हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेक्स्टबुक.com। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत की कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, ठीक है, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, सभी को आज हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने जाएंगे। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर स्टैटिक के पार्ट में बनता ही बनता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं सभी का स्वागत है। और जी हाँ दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। तो जो भारत के देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की अगर मैं बात करने चला जाऊं कि भारत के कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स है वो कौन सा है आपका, दैट इज कोलकाता। हल्दिया पोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कई बार हम लोग गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आता है आपका ये प्रदीप जो पड़ता है उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में, एन्नौर पड़ जाता है आपके कहाँ पर, जी हाँ, तमिलनाडु। और बिल्कुल आप कह सकते हो टच करता है आपके आंध्र प्रदेश वाले पार्ट को। कामराजार भी इसका नाम है। फिर आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, उसके बाद फिर आपका पड़ता है चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, ये सभी तमिलनाडु में है दोस्तों। तो तमिलनाडु में तीन, एन्नौर, ट्यूटिकोरिन और चेन्नई। फिर आप अगर हम लोग बात करने जाएं वेस्ट में, तो वेस्ट में कोची केरल में, मैंगलोर आपका दोस्तों याद रखिएगा ये भी आपका कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, जी हाँ, ये आप मैंगलोर, ये बिल्कुल कर्नाटका के पास आप देख पा रहे होंगे। मोरुमा गांव आपका गोवा में पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे पास मुंबई पोर्ट, जेएन पोर्ट जिसको आप नावा सावा के नाम से जानते हैं। एक और अब इम्पोर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर वधावन, और एक इम्पोर्टेंट कांडला सूरत गुजरात जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट हो चुका है, और आप मुंद्रा पोर्ट पढ़ते हैं गुजरात में। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ईस्टर्न कोस्ट में या वेस्टर्न कोस्ट में। तो आपको ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के सभी ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, क्या क्या चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, एग्जाम में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, उस सभी को वन बाय वन हम लोग पूरा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम लोग कनेक्ट होते हैं, जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। जी हाँ, सेशन को एक बार लाइक और शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो देखिए, अगर मैं पोर्ट्स की बात करने चला जाऊं तो आप ये समझिए जरा कि विश्व में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो सबसे बेस्ट रूट माना जाता है, सबसे चीपेस्ट रूट माना जाता है, वो है ओशियन रूट्स, ठीक है, वो है ओशियन रूट्स। आप बाकी अदर रूट्स को इतनी आसानी से फॉलो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ओशियन रूट से सबसे बेस्ट आप रूट कह सकते हैं ट्रेड करने के लिए दोस्तों, ठीक है। और लगभग ये मान लीजिएगा कि भारत का लगभग मोर देन 90% जो ट्रेड होता है वो याद रखिएगा दोस्तों आपका किसके, ओशियन के थ्रू ही होता है दोस्तों, ठीक है, मैरीटाइम के थ्रू ही होता है। और लगभग ये 70% टोटल वैल्यू का है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में अगर हम लोग देखने जाएं तो 13 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं, और माइनर पोर्ट्स की बात की जाए तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 25 है, ठीक है। तो 13 टोटल हमें मेजर पोर्ट्स मिलते हैं, और 205 हमें दोस्तों याद रखिएगा नोटिफाइड माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स कह सकते हैं। 6 नए दोस्तों मेगा पोर्ट्स हैं जो सरकार डेवलप कर रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट, जी हाँ, एक प्रोजेक्ट है इस समय जो बहुत सुर्खियों में, जैसे आपने पढ़ा होगा भारतमाला, ठीक है, पर्वतमाला। तो भारतमाला जो है वो किसके लिए है, वो आपके हाईवेज एक्सप्रेसवेज को डेवलप करने के लिए। उसी प्रकार से एक है पर्वतमाला जो कि रोपवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सागरमाला का इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो यही है, ये पोर्ट्स को डेवलप करेगा और जो नेशनल वाटरवेज है उनको लगातार बेहतर तरीके से डेवलप करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में ये आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि पोर्ट्स जो बनाए जा रहे हैं किस प्रोजेक्ट के थ्रू, सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू। तो भारत में टोटल जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो टोटल कितने हैं दोस्तों, याद रखिएगा 13 है टोटल जो मेजर पोर्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है, नॉट प्रोडक्ट, मेजर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, 13 है। अब देखिए, अगर हम लोग देखने जाएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मेजर पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करने चले जाएं दोस्तों, ठीक है, तो खासतौर से आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे, तमिलनाडु में, और फिर मिल जाते हैं दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर, कर्नाटका में दोस्तों, ठीक है, कर्नाटका। अब ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि मैक्सिमम पोर्ट्स डेंसिटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैक्सिमम पोर्ट्स डेंसिटी के अलावा आपको मैक्सिमम डैम्स भी मिलते हैं। सबसे बड़ा आपको दोस्तों याद रखिएगा रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलता है।
जीडीपी के मामले में भी अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ आईटीआर फाइलर्स के मामले में भी, तो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर चल रहा है। तो मैक्सिमम रोड नेटवर्क हो गया, मैक्सिमम पोर्ट्स हो गए, मैक्सिमम डैम्स, ये सब महाराष्ट्र में मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर हम लोग बात करने जाएं तो 53 पोर्ट्स आर लोकेटेड। इतना आई होप कि सभी को याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पोर्ट्स हैं कहां कहां पर लोकेटेड है, ये उन्हीं राज्यों में होंगे जो कोस्टल एरियाज के साथ कनेक्टेड होंगे। और हमारे कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरियाज के साथ कनेक्टेड है? दे आर द टोटल 9 स्टेट। 9 स्टेट में आपका गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी अपनी कोस्टल सीमा है, समुद्री तटीय सीमा है, आपने पढ़ा होगा। और इसमें से सबसे बड़ी समुद्री तटीय सीमा गुजरात की होती है, फिर आंध्र प्रदेश की होती है। सबसे छोटी जो समुद्र तटीय सीमा है वो आपके कहाँ की है? जी हाँ, वो है हमारे गोवा की दोस्तों, ठीक है। तो भारत के ये जितने भी पोर्ट्स हैं मेजर 9 स्टेट में आपको मिल जाएंगे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। सो इतना पार्ट आई होप कि लगता है मुझे सभी को क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से आपको ये मिलेंगे, एक वेस्ट में मिलेंगे और एक मिलेंगे दोस्तों कहां पर? ईस्ट में। तो एग्जाम में वेस्ट और ईस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट स्टेट स्पेसिफिक भी आ जाता है कि प्रदीप पोर्ट कहां पर है, तो स्टेट पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट दोस्तों वेस्टर्न कोस्ट में है या ईस्टर्न कोस्ट में है। तो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट की हम लोग बात करने जाएंगे, यानी कि जो अरब सागर के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अरब सागर के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो कांडला सूरत गुजरात है, उसके बाद मुंबई, नावासावा, वधावन मिल जाएगा, मुंद्रा पोर्ट मिल जाएगा, मोरमुआ गांव, मैंगलोर और कोची, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा वेस्ट में आपके खासतौर से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि मुंबई है, मुंद्रा है, कांडला है, मैंगलोर है, जवाहरलाल नेहरू है, वधावन है, मोरमुआ गांव है, कोचिन है, ये सभी वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करने चले जाएं तो सबसे पहला है कांडला सूरत गुजरात दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। और इसका नाम अभी बदल करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। तो एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पूछा जा सकता है। सो दीनदयाल पोर्ट याद रखिएगा, ट्रस्ट इज अ सी पोर्ट एंड टाउन इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो याद रखिएगा, जी हाँ, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका ये लोकेटेड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ कच्छ में आपको ये खास तौर से मिल जाएगा। इसकी जो एक फीचर है, ये किस प्रकार का पोर्ट है? सो इट इज अ टाइडल पोर्ट, याद रखिएगा ये टाइडल पोर्ट है। इट वाज बिल्ट आफ्टर द पार्टीशन व्हेन कराची पोर्ट वाज गिवन टू पाकिस्तान। तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो एक कराची पोर्ट पढ़ा होगा, जो पहले कभी एक सिंध में आपने एक देवुल पोर्ट के बारे में पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं राजा दाहिर के बारे में, कि दैट ही वाज द लास्ट किंग ऑफ द सिंध, ठीक है, लास्ट हिंदू किंग ऑफ द सिंध हु वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, ठीक है। तो एक देवुल पोर्ट, और फिर ये जब पार्टीशन होता है तो कराची वाला चला जाता है पाकिस्तान, तो भारत एक नए पोर्ट को डेवलप करता है, जी हाँ, कांडला सूरत, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कंजेशन एट मुंबई। तो मुंबई में जो लोड बढ़ता है उस लोड को भी ये कम करता है दोस्तों, ठीक है। और लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ द कार्गो हैंडल्स। तो अगर कार्गो हैंडल्स के मामले में देखा जाए तो क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हमें ये देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन तो आई होप कि आपको याद ही रहेगी, कांडला सूरत दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और गुजरात में इसके अलावा आपको एक और बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला है वधावन। तो वधावन अभी आपको मालूम होगा कि ये रिसेंट अभी न्यूज में है, और अभी रिसेंट अगर हम लोग बात करने जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया हुआ है, वधावन पोर्ट का। तो वधावन पोर्ट, जी हाँ, अभी रिसेंट में न्यूज में भी है। ये भारत का 13वां पोर्ट है, याद रखिएगा कौन सा है? 13th पोर्ट है दोस्तों, ठीक है, 13th है। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ दिस पोर्ट इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, भारत विश्व के सबसे बेस्ट कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनके पास नंबर ऑफ या मैक्सिमम हम लोग पोर्ट्स पढ़ते हैं। टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी will be constituted।
with Jawaharlal Nehru Port Trust JNPT as the principal partner with equity participation equal to or greater than the 50%। अब इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी एक बड़ी लागत के साथ, लगभग माना जा रहा है कुछ की मोर देन इसमें कुछ 36,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है और अभी एक बड़ी लागत के साथ इस पोर्ट का रिसेंट में इनॉग्रेशन किया गया है। तो वह धावन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर देख के जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये सब वेस्ट के हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जेएन पोर्ट आप इसको कई बार नावा सावा के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको भारत का सबसे पहला मेजर पोर्ट कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने लार्जेस्ट में देख लिया, लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज अ कांडला सूरत गुजरात, दीनदयाल वाला पार्ट हो गया। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों पहला तो कौन सा है आपका, नावा सावा या जेएन पोर्ट। महाराष्ट्र में जो स्थित आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद आता है नाम तो जरूर बता दीजिएगा। 1969 में स्थापित हुआ तारापुर, है ना, वो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी प्रकार से पोर्ट्स में भी अगर हम लोग देखने जाएं तो ये जरूर पढ़ के चले जाइएगा, नावा सावा। और ये याद रखिएगा ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा रन है, यानी कि पूरी तरीके से सरकार और पूरी तरीके से प्राइवेट, दोनों में से किसी का नहीं, ये दोनों का मिक्स कंबाइंड फीचर है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किस तरीके से इसका नाम आया, बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इनॉग्रेशन है याद रखिएगा 1989 में किया गया था, ठीक है। और भारत के अगर हम लोग देखने जाएं तो व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा दोस्तों दूसरा कि आपने एलिफेंटा केव्स के बारे में पढ़ा होगा, जी हाँ उसी के पास ये लोकेटेड है, जिनका निर्माण राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। और भारत से अगर मैं बात करने जाऊं तो जी हाँ दोस्तों, जो डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट रूट है हमारा ट्रेन का, मालगाड़ी का, उससे भी ये प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अगला वेस्ट में एक जो पोर्ट आता है दैट इज अ मोरमुआ गांव। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको कहां पर मिल जाएगा, गोवा में। तो गोवा में हम लोग मांडवी जुआरी दो नदियां पढ़ते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और सबसे छोटी इसकी कोस्टल बाउंड्री भी है। पर कैपिटा इनकम में सबसे बेस्ट है क्योंकि जी हाँ इनका जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो अपने आप में बहुत बेहतर है दोस्तों, ठीक है। तो गोवा में हम लोग एक जुआरी रिवर पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचुरल हार्बर है दोस्तों। और 1963 में दोस्तों याद रखिएगा जी हाँ इसको डिजाइन कर दिया गया था, डिजिग्नेटेड कर दिया गया था मेजर पोर्ट के तौर पर। और भारत के लिए खासतौर से आयरन और एक्सपोर्ट के लिए भारत का ये पोर्ट सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग देख रहे हैं, अगले स्लाइड में देख रहे हैं कोची एयरपोर्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा जी हाँ ये केरला में आपका एक कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो विश्व का सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट है। और कोची ये जो पोर्ट है दोस्तों याद रखिएगा ये भी आपका केरल में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, कि किस पोर्ट को आप अरब सागर की रानी बोलते हो दोस्तों, क्या नाम देते हो इसको, अरब, जी हाँ सागर की रानी। और ये जो अरब सागर की रानी है उसका नाम है कोची या कोचिन पोर्ट। तो भारत के इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पोर्ट्स में से एक है, जरूर पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। और ये टाइडल पोर्ट है, इंटरनेशनल शिपमेंट इसके थ्रू आपकी आती हैं। यहाँ से खासतौर से जो मसाले हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ये सभी चीज़ें दोस्तों एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द शिप बिल्डर सेंटर भी है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये कोची पोर्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो मैंने आपको फैक्ट बताया किसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग ईस्ट साइड में कि जी हाँ ये जो ईस्टर्न डायरेक्शन है इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो चेन्नई के हैं, तमिलनाडु के, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन और कामराजार आपने पढ़ा दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, प्रदीप आपका उड़ीसा में, कोलकाता या हल्दिया आपको मिल जाता है दोस्तों कहाँ पर, आपके वेस्ट बंगाल में। और एक आपको मिलता है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें याद रखिएगा कोलकाता पोर्ट, जी हाँ जिसको आप हल्दिया पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसको नाम दिया गया है वेस्ट बंगाल में है ये, याद रखिएगा गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जी हाँ इसको नाम दिया गया है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहले अंग्रेजों के जो सेटलमेंट है आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में ही ये स्टार्ट हुए थे। तो पोर्ट ऑफ कोलकाता नोन एज द कोलकाता पोर्ट, इंडिया सोल रिवराइन मेजर पोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के चले जाएगा। ब्रिटिशर्स के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हीं के समय इसका निर्माण किया गया था। आप कह सकते हैं कि जी हाँ, फ्रेश वाटर पोर्ट है दोस्तों, नो सैलिनिटी वेरिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जरूर एग्जाम में 100% आपको पूछा गया है। सो ये वाला पार्ट 100% देख करके जाना ही जाना है दोस्तों, ठीक है। अगला भी इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, प्रदीप। प्रदीप मैंने आपको बताया कि जी हाँ, ये पड़ता है दोस्तों कौन सा, आपका उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है, उड़ीसा में। तो एक्चुअली में जो प्रदीप पोर्ट है ये आपके हल्दिया वेस्ट बंगाल के और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के लोड को कम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया, मेजर पोर्ट में काउंट होता है दोस्तों, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ते हैं महानदी, जिसका उद्गम आपके छत्तीसगढ़ से होता है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसमें आपने हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उसी पर ये दोस्तों लोकेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से खास तौर से आप लोहा, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पर बेची जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो प्रदीप पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये है इसकी लोकेशन आपकी कहां पर, उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये कई बार पूछे जाते हैं कि हाँ प्रदीप कर ले, तो उसके बाद मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। विशाखापत्तनम ये पड़ता है दोस्तों आंध्रा में, तो आंध्र प्रदेश का, इसको अभी रिसेंट में कैपिटल बनाए जाने का भी प्रावधान था, लेकिन फिर से आपके भाई जो आ गए अभी रिसेंट में चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बोला कि नहीं, जो कैपिटल है वो अमरावती ही रहेगी। चंद्रबाबू नायडू जो वाई एस जगनमोहन रेड्डी थे, इसको कैपिटल बनाने पे भी बात चली थी, ठीक है। तो एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट आप कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। तो सबसे पहला आपने पढ़ा कांडला सूरत गुजरात वाला, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे पुराना और पहला जो आपने पढ़ा नावासावा, जो है कौन सा, महाराष्ट्र वाला, और जो छत्रपति शिवाजी फ्लीट के अंदर ऑपरेट होता है। और फिर यहाँ पर आपका कौन सा, कोलकाता वाला। तो मुझे लगता है कि ये सॉरी आंध्र प्रदेश वाला विशाखापत्तनम सेकंड लार्जेस्ट। तो ये वाला पार्ट जरूर पढ़ के चले जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, तो इससे आप बिल्कुल कह सकते हैं जी हाँ, कोयला है, एल्यूमिनियम है, ऑयल है, ये सारी चीजें यहाँ से क्या की जाती है, ट्रेड की जाती है। डीपेस्ट पोर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों, हैंडल द शिपमेंट ऑफ द आयरन टू जापान, देयर आर फैसिलिटी फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द शिप। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापत्तनम कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विशाखापत्तनम आर्टिफिशियल है, चेन्नई आर्टिफिशियल है, ट्यूटिकोरिन भी, और मैंगलोर भी। तो जो नेचुरल है वो पूछे जाते हैं कई बार, और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में आपको 4 याद रखने का, आंध्रा का विशाखापत्तनम, चेन्नई का जो तमिलनाडु का चेन्नई, और ट्यूटिकोरिन, और आपके दोस्तों कर्नाटका वाला मैंगलोर वाला पार्ट, ठीक है, कर्नाटका का मैंगलोर वाला पार्ट, ठीक है। चले अनादर ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु वाला, तो जी हाँ, इसको हम लोग वीओ चिदम्बनार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख करके जाइएगा। जो कोयला है, सॉल्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब यहाँ से दोस्तों क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। और जी हाँ, पर्ल सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, आपने पढ़ा होगा कि पांड्या डायनेस्टी के समय मोतियों का व्यापार बहुत चरम पर था। तो जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ जरूर पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार के पास बिल्कुल तमिलनाडु में मिल जाएगा ट्यूटिकोरिन, जी हाँ बिल्कुल, आप डाउन साउथ में इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर चेन्नई पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा कि ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मद्रास पोर्ट के नाम से इसको पहले जाना जाता था, सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब ये किसके बाद, आपके नावासावा के बाद। तो नावासावा अपने आप में सबसे लार्जेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओल्डेस्ट भी है, बहुत पुराना है आपका नावासावा। ये मैन मेड है, तो जी हाँ, अभी आपने पढ़ा चेन्नई की आर्टिफिशियल है ये दोस्तों, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाएगी, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल का, साउथ इंडिया वाला पार्ट की बात करोगे तो चेन्नई का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है एन्नौर पोर्ट, आपका कामराजार पोर्ट भी इसको बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, 12वां पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और कोरोमंडल कोस्ट पर लोकेटेड है, चेन्नई तमिलनाडु में दोस्तों, जहां से लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, केमिकल, लगभग ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं, ठीक है। लास्ट जो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार पर, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल भी है, आई होप कि आप सभी को मालूम है, 572 आइलैंड का ग्रुप है ये, और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी यहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस पोर्ट की मैं बात करने जाऊँ तो दोस्तों 2 इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है, एक सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बीच में ये पड़ता है। तो बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू
लोकेशन के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे भारत के जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, जिसमें से आपको जो सबसे लार्जेस्ट पढ़ना है याद रखिएगा, गुजरात की हम लोग बात करते हैं, कांडला सूरत गुजरात की। सबसे पुराना जो आप पढ़ते हो दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ, दैट इज नावासावा जेएन पोर्ट है। ब्रिटिशर्स के समय में जो डेवलप हुआ वो आपका कौन सा, हल्दिया, जिसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कोची एयरपोर्ट को हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि जिसको हम लोग गेटवे ऑफ साउथ इंडिया पढ़ते हैं वो चेन्नई है। अब इसमें आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं, तो आर्टिफिशियल विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, चेन्नई तमिलनाडु का, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु का, और मैंगलोर जो है आपका याद रखिएगा कर्नाटका का, ठीक है। तो चलिए गाइस ये तो था इंपॉर्टेंट पोर्ट से जुड़ा हुआ लेक्चर। अब बिल्कुल अगर आपको सेशन समझ में आया है तो बिल्कुल इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा दोस्तों कि कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे देश में पोर्ट्स को रिसेंट में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। और जी हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और देखिए ये बिल्कुल आप चिंटू की तरह, और ये जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, यूजर हैं, नेहा है, अंजना और तुषार, कुणाल, रिंकू, अंकित, इन सभी की तरह होमवर्क का आंसर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी पीपीटी पीडीएफ मिल जाती हैं। और बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के साथ। तो इस समय गारंटेड सिलेक्शन हमारे जो कोर्सेस है गोइंग ऑन है, और अभी टीचर्स डे के मौके पर आपके लिए बेहतर चल रहे हैं दोस्तों, कौन से, डिस्काउंट ऑफर। तो बिल्कुल आप जिस भी ट्रेड से, जिस एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए टीचर्स डे, सफलता की, जी हाँ, सीढ़ियाँ गुरु के साथ, तो सारे कोर्सेस में हाईएस्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो बिल्कुल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलता है। नॉन टेक्निकल CBT 1 का भी और CBT 2 का, PYQ डिस्कशन, MCQ डिस्कशन, लाइव डाउट एंड डिस्कशन और टीचर्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा, लाइव गाइडेंस सेशन है, और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल 6 किताबों का एक सेट मिलेगा। साथ में टीचर्स के द्वारा, सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा मेंटरशिप, एक आपके लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, साथ में प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मूला चार्ट, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक प्रॉपर आपको बैच भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। परफॉर्मेंस भी आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन आपके पास डाउट पूछने की भी फैसिलिटी है। कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू भी आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि कितना बेहतरीन प्रोग्राम कि अगर डेफिनेटली आप इसमें जुड़ करके पढ़ते हैं तो सिलेक्शन 100% पक्का है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ टेक्स्ट बुक की नहीं, हमारी भी गारंटी है। तो बिल्कुल इस कोर्स को एनरोल करें आज ही, और कूपन कोड लगा लें डिस्काउंट के लिए। जी हाँ, दैट इज YSHIVKT। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट। कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 5299। तो इससे लोएस्ट कभी नहीं होंगे। जाइए फटाफट एनरोल कर लीजिए। आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स या CS, जिस भी ट्रेड से हैं उस कोर्स के लिए जाकर के एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।